जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल मिक्स में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एंटी रैगिंग क्या होता है, इसका फॉर्म कैसे भरेंगे, किसके लिए होता है ये ज़रूरी। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये होम पेज हमने खोल रखा है। इस पर कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जैसे कि ये दो तीन बच्चे हैं, इसको परेशान कर रहे हैं, ये हंस रहे हैं वगैरह। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे डालना है। कैसे ये खुलेगा, ठीक है, गूगल पे डालना है एंटी रैगिंग फॉर्म। या आप खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि रैगिंग इन कॉलेज कोड, यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पेज ओपन हो जाएगा। तो एंटी रैगिंग किसके लिए जरूरी है, आप देख सकते हैं कि सावित्रीबाई फूले में जो ये नोटिस निकला हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एंटी रैगिंग फॉर्म जो ऑनलाइन भरा गया है। ठीक है, ये 8वां नंबर पे दिया हुआ है। मैं आज इसी के बारे में बताऊंगा, इसमें कैसे फॉर्म भरेंगे। बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, अपने से आप मोबाइल से खुद से भर सकते हैं। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से जाकर क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट नेम आपको डालना है। उसके बाद मिडिल नेम अगर है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट नेम भी जरूरी है। अगर आपका एक सिंगल नाम है जैसे कि मोहन, तो फिर आपको इसमें भी मोहन, इसमें भी मोहन डालना है, नहीं तो नहीं लेगा। ठीक है, नीचे आएंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल देना है, और यहाँ पे जेंडर डाल देना है, मेल फीमेल क्या है। ठीक है, सिटी डाल देंगे, जो भी आपको का होगा, स्टेट डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद नेशनलिटी ऑटोमेटिक इंडियन रहेगा ही। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, पेरेंट्स गार्जियन डिटेल दिया है। ठीक है, पेरेंट्स डिटेल मतलब गार्जियन है, मतलब पिता का नाम डाल देंगे। यहाँ पे पिता का मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद पिता का ईमेल आईडी, अगर आपका ही मेल आईडी है तो वो भी डाल देंगे, चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद पेरेंट्स गार्जियन सिटी, सेम वही जो एड्रेस है। उसके बाद पेरेंट्स गार्जियन स्टेट, ठीक है, वो डाल देना है। उसके बाद ये गार्जियन एड्रेस, फुल एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, फिर उसके बाद देख सकते हैं कि कॉलेज एंड कोर्स डिटेल। आपको स्टेट इन विच कॉलेज इन बेस दिया हुआ है, तो आपको उत्तर प्रदेश डालना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर बाद ये सर्च करके यहाँ पे कॉलेज कोड के लिए खुलेगा भी। यहाँ पे आप देखिए थोड़ी देर बाद खुलेगा भी ये, यहाँ पे देखिए खुल गया। अब आपको क्या करना है कि आपका जो कॉलेज है वो आपको चूज कर लेना है। जैसे मुझे सावित्रीबाई फूले चूज करना है, तो मैं यस से सर्च कर लूंगा, लेकिन बहुत सारे कॉलेज आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको खोजना पड़ेगा कि आपका कहाँ है। ऐसे नीचे आएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ है। हल्का से नीचे आएंगे, इसी में यस से आप खोजेंगे। ठीक है, यस से आपका मिलेगा। इस तरीके से नीचे आएंगे, अगर जहाँ भी होगा आप खोज लेंगे। ठीक है, इसमें आपका जरूर होगा। अगर नहीं रहता है तब की दशा में आपको क्या करना है कि आपको अदर डाल देना है। अदर जब डालेंगे आप, तो उसके सामने एक फिर ऑप्शन खुलेगा कॉलेज, उसको आपको कॉलेज आपका टाइप कर देना है। ठीक है, जैसे इसमें आपका इस तरीके से देख सकते हैं कि सावित्रीबाई फूले राजकीय पीजी कॉलेज चकिया चंदौली दिया हुआ है। यहाँ पे जब जैसे ही सर्च करेंगे ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, कॉलेज कोड आ जाएगा, कॉलेज नेम आ जाएगा, यूनिवर्सिटी कोड आ जाएगा, और उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम, किस यूनिवर्सिटी से ये आपका जुड़ा हुआ है, एफिलेटेड है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, अब दिया हुआ है कि कॉलेज डायरेक्टर नेम, प्रिंसिपल का नाम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज फ़ोन नंबर वो लोग क्या करते हैं, सावित्रीबाई फूले वाले आपको यही हेल्पलाइन नंबर, ये वाला जो है, यही वाला बोलेंगे डालने के लिए, तो आप यही वाला नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद कॉलेज लैंडलाइन नंबर ऑप्शनल है, अगर है तो ठीक है, नहीं छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कोर्स नेम डाल देंगे। अंडर ग्रेजुएट है बीए के लिए, ठीक है, अगर एमए है तो पीजी डालेंगे, लेकिन अगर बीए है तो अंडर ग्रेजुएट डालेंगे। उसके बाद कोर्स नेम डाल देंगे, जैसे कि बीए, बीए ही है वहाँ पे। ठीक है, बीएससी मतलब अदर लोग भी जो भी डालना है वो डाल देंगे, बीए बीएससी वगैरह। उसके बाद आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, 20 25 50 100 ऐसे करके आपको डाल देना है अनुमानित, या फिर विद्यालय में जाकर पूछ भी लेना है। ठीक है, उसके बाद करंट ईयर ऑफ स्टडी दिया हुआ है कि कौन सा ईयर है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है। हालांकि फर्स्ट ईयर में ही ये एंटी रैगिंग भराता है एक ही बार। उसके बाद नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो आपका होगा वो आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ये सारी आपको अंडरटेकिंग देना है, मतलब कि एग्री करना है, यस यस करके सब पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपको
उसके बाद नीचे आना है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। उसके बाद आई रीचेक पे क्लिक करके सबमिट फॉर्म कर देना है। जैसे सबमिट फॉर्म क्लिक, इस तरीके से देख सकते हैं कि जब सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे नंबर डालना जरूरी है। ठीक है, यहाँ दिया कि व्हाट इज द फोन नंबर ऑफ नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर। तो आपको गूगल पे सर्च कर लेना है इस तरीके से, उसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, आपका हेल्पलाइन नंबर एंटी रैगिंग जो होता है उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है या फिर टाइप कर देंगे। उसके बाद सबमिट आपको करना है। सबमिट करेंगे जैसे ही आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सबमिट होगा। अभी घूम रहा है थोड़ी देर के लिए। अभी देख सकते हैं कि ये आपका योर रिकॉर्ड सबमिट सक्सेसफुली, ये आपका रेफरेंस आईडी आ गया, उसके बाद नेम आ गया और ईमेल आईडी आ गया। अब इसका प्रिंट आउट आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि आपके मेल पे भी वो आपका फॉर्म चला गया होगा, नहीं तो आपको डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे अंडरटेकिंग जो दिया हुआ है यहाँ पे नीचे डाउनलोड करने पे आएंगे। यहाँ पर रेफरेंस आईडी जो हमने अभी जस्ट कॉपी कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी जो है मेरा अपना वो डाल देंगे। उसके बाद जो दिया हुआ है नीचे फोन नंबर डाल देंगे। उसके बाद सबमिट करेंगे। इस तरीके से देख सकते हो। उसके बाद सबमिट करेंगे। यहाँ पे सबमिट करेंगे जैसे ही ये आपका फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउनलोड हो गया। इस तरीके से मैं आपको दिखा दूं कैसे एंटी रैगिंग, इस तरीके से देखिए डाउनलोड हो गया एंटी रैगिंग वगैरह। ये फॉर्म आप प्रिंट आउट करके आपको विद्यालय में जमा कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप एंटी रैगिंग का फॉर्म भर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।